हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जो आरटीपी मई 2022 में रिलीज किया है आईसीआई ने, उसका क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 किस चैप्टर से है? सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, जो चैप्टर है उससे है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन का नंबर है 10। ओके, लिख चुके हैं। लिखा है एस लिमिटेड सेल गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन 15 डेज। बोल रहा है एस लिमिटेड जो गुड्स बेचता है वो रिटर्न बेसिस पे बेचता है और जिस भी कस्टमर को वो सामान देता है उसके पास 15 दिन का टाइम होता है अप्रूवल देने का। ड्यूरिंग अप्रैल 2021 द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द गुड्स सेंट। बोल रहा है अप्रैल 2021 में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। डेट ऑफ डिस्पैच, डेट बता दिया। पार्टी का नेम, किसको किसको दिए हैं उसका नाम बता दिया और अमाउंट बता दिया। अप्रैल 2, 4, 16, 20, 24, 28 ये है डेट जिस दिन वो सामान दिया है अप्रूवल बेसिस पर। किसको दिया है? मिस्टर जी को, एच को, आई को, जे को, के को और एल को। तो सब मिला के 6 लोग हैं। पैसा कितना कितना है? 20,000, 36,000, 50,000, 16,000, 42,000 और 60,000। बोले ओके। फिर नीचे लिखा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब उस 15 दिन के भीतर भीतर जी एंड आई रिटर्न द गुड्स, जी और आई ने सामान को वापस कर दिया। वाइल एच, जे एंड के इन्फॉर्म दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, जबकि एच, जे और के क्या किया है कि सर वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। प्रिपेयर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ एस। बोल रहा है एस के बुक में ये 2 चीज बना के दिखाइए। पहला गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, और दूसरा गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। क्या ये क्वेश्चन हम लोग के स्टडी मटेरियल में है? जी हाँ, स्टडी मटेरियल में सेम यही क्वेश्चन है, बस पैसा डिफरेंट है, वरना क्वेश्चन सेम है। तो ये क्वेश्चन हम लोग के स्टडी मटेरियल में है। इससे पीछे कई बार आरटीपी एमटीपी में भी पूछा गया है और मजा का बात क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है और हमेशा क्वेश्चन इसी तरह सेम टू सेम रहता है और हर बार ये 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। शायद लास्ट एग्जाम में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का, वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको हमेशा आना चाहिए। क्योंकि ये आरटीपी का क्लास है तो 100% हम ये चीज आपको पहले कहां सिखा चुके हैं? स्टडी मटेरियल में। तो जब हम वहां सिखा चुके हैं तो यहां पे तो बस हम ये बना के दिखाएंगे कि जैसे सिखाए थे वैसे ये बनता है या नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन वही है जो स्टडी मटेरियल का है, इसलिए कोई दिक्कत का बात होना नहीं चाहिए। 2 अकाउंट बनाना है, हम दोनों का फॉर्मेट बना लिए हैं ताकि टाइम का सेविंग हो सके। ईयर कौन सा चल रहा है? सर ईयर चल रहा है 2021। तो सबसे पहले डे बुक बनाते थे जिसमें हम लोग कितना सामान भेजे, उसमें से कितना सामान एक्चुअल में बिका, कितना रिटर्न आया और कितना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, उसका बैलेंस लिख लेते थे हम। बोले हाँ। चलिए सबसे पहले अप्रैल 2, उसके बाद है अप्रैल 4, अप्रैल 16। अप्रैल 2 में नाम किसका है? जी, एच, आई। फिर है 20 अप्रैल, 24 अप्रैल और 28 अप्रैल। जे, के और एल। 20,000, 36,000, 50,000, 16,000, 42,000 एंड 60,000। ये क्या है? ये है जो सामान एस भेजा है इन 6 लोगों को, जिसमें बोला है जी और आई अपना सामान रिटर्न कर दिया। कब रिटर्न किया? हम बोले सर 15 दिन जोड़ लीजिए, क्योंकि हम लोग को सही सही कुछ बताया नहीं है किस दिन, तो हम लोग यही मानेंगे कि आखिरी दिन ही वापस किया होगा।
तो 2 तारीख से 15 दिन जोड़िए सर, 17 अप्रैल। क्या कर दिया है, ये लिखा है रिटर्न कर दिया है, तो सीधा रिटर्न में पैसा लिख देंगे, कितना 20। एच क्या किया है सर, एच अप्रूव कर दिया है, तो यहां से 15 डेज जोड़ लीजिए सर, अप्रैल 19, तो सोल्ड हो गया, एक्चुअल में बिक गया ये सामान, कोई बैलेंस नहीं है। आई क्या किया, ये भी रिटर्न किया है, तो सर 15 दिन जोड़ेंगे तो मई 1 आ जाएगा, ये रिटर्न कर दिया। उसके बाद जे क्या किया है, अप्रूव, 15 दिन जोड़िए तो 10 दिन 5, मई 5, सोल्ड में 16,000। के क्या किया है, अप्रूव, तो 15 डेज जोड़िए तो सर 10 दिन 6 दिन 30 और 9 अप्रैल, सॉरी मई 9, कितना रुपया 42। और सर एल के बारे में, एल अभी कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो सर एल का तो चला जाएगा बैलेंस में, कितना 6,000 या 60,000, सॉरी 60,000। तो ये तो हो गया 70, ये हो गया 60। चलिए इधर जोड़ा जाए और देखा जाए जोड़ के कितना आता है, 36 प्लस 16 प्लस 42, 94,000। ये है एक्चुअल में सेल। इधर जोड़ा जाए 20,000 प्लस 36,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000, 2,24,000। पहला डे बुक तो बन गया सर कि डे बुक हो गया। अब अकाउंट बनाना है सेल ऑन गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो ये बहुत ही सिंपल है कि सर ये 2 लाइनें बनता है। हम लोग कितना सामान भेजे, 2,24,000 का, उसको लिख लेंगे 2021। ये सेल कब तक हुआ है, हम बोले सर गुड्स सेल्ड ऑन सेल और रिटर्न, कितने का सामान भेजे, 2,24,000। इसमें से कुछ सामान रिटर्न हो गया, इकतीस मई तक कितना सामान रिटर्न हो गया, 70,000। और कितना सेल हो गया, 94,000। और किसके बारे में अप्रूवल नहीं आया, हम बोले सर 60,000 के बारे में। मेरे हिसाब से डेट यहां पे जो होगा, आइए थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ये हम लोग के बुक का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है 5 मार्क्स का। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़े। ये किस चैप्टर का है, एवरेज ड्यू डेट। लिखा है सुंदर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हिज ड्यू डेट फॉर पेमेंट वेयर एज अंडर। ट्रांजेक्शन का डेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, ड्यू डेट दिया हुआ है। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, बोल रहा है एवरेज ड्यू डेट निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, सबसे पहले ट्रांजेक्शन का डेट March 5, उसके बाद है April 15, नेक्स्ट है May 10,
और फिर है जून 5। ड्यू डेट है अप्रैल 8। उसके बाद है मई 18। उसके बाद है जून 13 और लास्टली है जुलाई 10। उसके बाद अमाउंट दिया हुआ है 1200, 800, 1100 और 1600। हम लोग कैसे बनाते हैं? एवरेज ड्यू डेट के लिए पहले एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लिखते हैं, जो क्या होता है, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट कौन सा लेते थे सर? जो ड्यू डेट में सबसे अर्लीस्ट होगा। तो सर इसमें सबसे अर्लीस्ट तो 8 अप्रैल है, तो अप्रैल 8 प्लस, अब हम लोग को क्या निकालना होगा सर? अमाउंट को जोड़ लीजिए। बोले अमाउंट तो जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं कि सर, क्योंकि हम लोग को बेस डेट मालूम है तो नंबर ऑफ डेज निकल जाए। कैसे निकलेगा? हम बोले सर जो आप बेस डेट लिए हैं वहां से ड्यू डेट का नंबर ऑफ डेज काउंट कीजिए। तो बेस डेट है 8 अप्रैल, 8 अप्रैल से 8 अप्रैल 0 डेज, 8 अप्रैल से 18 मई, तो सर अप्रैल में बच जाएगा 22 डेज और यहां पे 18 डेज, तो 40 डेज। उसके बाद 8 अप्रैल से लेकर के जून 13 तक काउंट करेंगे। तो सर अप्रैल में 22 डेज, हम बोले बिल्कुल। 31 डेज मई में, तो 22 प्लस 31 कितना हो गया? 53 और प्लस 13 66 डेज। फिर अप्रैल 8 से जुलाई 10 तक, तो अप्रैल का 22 और मई का 31 53 डेज। फिर जून का 30, तो सर 83 डेज और 10 93 डेज। तो डेज काउंट हो गया है। अब हम लोग को क्या निकाल लेना है? अब हम लोग को निकालना है अमाउंट का टोटल और फिर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ डेज इंटू अमाउंट, 0 32,000 72,600 1,48,800। ये आएगा 2,53,400। आइए अमाउंट का टोटल लगाए 4,700। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 2,53,400 डिवाइडेड बाय 4,700। अप्रैल 8 प्लस, आइए डिवीजन किया जाए। ये अप्रोक्स में आएगा 54 डेज, अप्रोक्स है। तो चलिए 54 डेज जोड़िए। तो सर अप्रैल का 22 डेज और 31 मई में, तो 53 डेज खत्म, तो 1 जून, जून 1, तो 1 जून क्या होगा? एवरेज ड्यू डेट। लिखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन का नंबर है 12 और ये किस चैप्टर से है? अकाउंट करंट। क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021। 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। उसमें क्या है सर? 8 ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन आप पढ़िए आराम से। नीचे में हम पढ़ते हैं क्या बोला है। बोल रहा है ड्रॉ अप एन अकाउंट करेंट अप टू 31 मार्च। अकाउंट करेंट बनाना है 31 मार्च में, टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई, जो कि एक्स बनाएगा वाई के लिए। चार्जिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट रुपीज। जो इंटरेस्ट है वो नियरेस्ट रुपीज में लगेगा।
तो हम लोग को सर y का अकाउंट करेंट बनाना है किसके बुक में, इन दी बुक्स ऑफ x। तो फॉर्मेट हम लोग बना लिए हैं, ये तो ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग। इन दी बुक्स ऑफ x y इन अकाउंट करेंट विथ x। इंटरेस्ट कब तक देना है, 31 मार्च तक, 10% पर एनम के हिसाब से। चलिए निकाला जाए। सबसे पहला काम क्या लिखा हुआ है, बैलेंस। तो सर 2020 चल रहा है, अक्टूबर 1 टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट है, 3000। तो अमाउंट के कॉलम में 3000 पहले हम लोग भर लेते हैं, बाद में देखेंगे डेट, ड्यू डेट, डेट कैसे निकालना है। उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय x टू y, x बेच रहा है तो एंट्री क्या होगा, y अकाउंट डेबिट टू सेल, तो y के अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल। डेट क्या है इसका, अक्टूबर 18, अमाउंट 2500। उसके बाद नवंबर 16, गुड्स सोल्ड बाय y, y बेच रहा है x को, तो सर y अगर बेच रहा है तो x खरीद रहा है, तो बाय परचेज, खरीदे एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू y, तो सर y के बुक में क्रेडिट साइड बाय परचेज। इसका डेट कितना है सर, डेट है नवंबर 16, 2020 लिख लीजिए, नवंबर 16, अमाउंट 4000। और देखिए ब्रैकेट में ड्यू डेट दिया हुआ है कितना, नवंबर 26, सर 26 नवंबर 2020 का। उसके बाद अगला 7 दिसंबर, गुड्स सोल्ड बाय y टू x, y बेच रहा है x को, तो x खरीदने का एंट्री करेगा। डेट है दिसंबर 7, बाय परचेज, इसका भी ड्यू डेट दिया हुआ है दिसंबर 17। अमाउंट 3500। फिर लिखा है प्रोमिसरी नोट गिवन बाय x टू y, x प्रोमिसरी नोट दे रहा है मतलब बिल्स पेबल दे रहा है, तो एंट्री क्या होगा, y अकाउंट डेबिट टू BP, तो y के डेबिट साइड में डेट आ जाएगा 2021 जनवरी 3। BP कितने अमाउंट का, 5000। और ड्यू डेट दिया हुआ है 3 महीने के बाद, तो सर यहां से 3 महीना जोड़ेंगे क्योंकि बिल है तो 3 दिन और जोड़िएगा, तो यहां से 3 महीना जोड़िएगा तो फरवरी मार्च अप्रैल और 3 दिन और, अप्रैल 6। ओके आगे बढ़िए। फिर लिखा हुआ है कैश पेड बाय x टू y, कैश दे रहा है, कौन दे रहा है, x दे रहा है, किसको दे रहा है, y को, तो y अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश, फरवरी 4, अमाउंट 1000। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड बाय x टू y, x जो है y को सामान बेच रहा है, तो y अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। डेट कितना है, मार्च 21, अमाउंट 4300। नेक्स्ट मार्च 28, गुड्स सोल्ड बाय y टू x, y बेच रहा है मतलब x खरीद रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू y, डेट है मार्च 28, बाय परचेज। ये कौन से साल का चल रहा है, 2021 का। क्या इसका कोई ड्यू डेट है जी, अप्रैल 8, 2700। बोले गुड, ये तो हो गया। तो सर पहला काम खत्म। दूसरा काम ड्यू डेट भरना, तो सर कुछ भी नहीं लिख पाए, तो जिसमें नहीं लिख पाए उसमें जो डेट है वही ड्यू डेट लिख देंगे। उसके बाद Feb 4 और मार्च 20, ये हो गया। आगे अब हम लोग को क्या करना है सर, इसमें 2 ट्रांजैक्शन ऐसा है जो रेड इंक इंटरेस्ट का है, वो कौन कौन है, जिसका ड्यू डेट मार्च के बाद आया, ये दोनों।
ये दोनों है जिसको हम लोग रेड इंक के हिसाब से डील करने आपको सिखाए थे, आप वैसे ही डील कीजिएगा कि रेड इंक इंटरेस्ट की तरह वो डील होगा। हम बोले ओके। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका हम लोग क्या लिखेंगे, डेज। डेज कैसे निकालते थे, ड्यू डेट से लेकर के बुक्स कब बंद हो रहा है 31 मार्च को, तो ड्यू डेट से लेके 31 मार्च तक काउंट करेंगे और लिखेंगे। जैसे ओपनिंग वाले का 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक काउंट करना है इंक्लूडिंग 1 अक्टूबर। लेकिन बाकी सारे में क्या होगा, बाकी सारे में सर जैसे सेकेंड वाला 18 अक्टूबर है तो 18 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट करेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात हम लोग कहां सीखे हैं, जब हम लोग स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करा रहे थे तो वहां पे आपको हम सिखाए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट में जाना चाहिए, वहां सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का कंप्लीट कवरेज मिलेगा, सारा का सारा चीज। तो चलिए अब हम लोग डेज को काउंट करना स्टार्ट करें। हम आपको एक दिखा देते हैं, जैसे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक काउंट करना है। तो अक्टूबर के महीने में कितना दिन इंक्लूडिंग 1 अक्टूबर, तो सर 31। नवंबर में कितना दिन, सर नवंबर में 30 दिन। दिसंबर में 31 दिन। जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31। अब इन सबको जोड़ के बताइए कितना दिन होगा। इसी तरह फिर 18 अक्टूबर, 4 फरवरी, 21 मार्च, 26 नवंबर, 17 दिसंबर। इन दोनों का नहीं, क्यों, क्योंकि सर इसके लिए आपको रेडिंग इंटरेस्ट लगाना है। तो 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 182 डेज। तो यहां पे कितना लिखेंगे, 182 डेज। अब ये इससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो 182 डेज इंटू 3000, 5,46,000। अब उसी तरह अक्टूबर 18 है ड्यू डेट, वहां से लेकर के 31 मार्च तक, लेकिन 18 अक्टूबर को छोड़ के। तो सर अगर 18 अक्टूबर को छोड़ देंगे तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, अक्टूबर 19 से। तो फिर तो सर 13 दिन, 19, 20 और 11, 13 दिन। फिर नवंबर में, सर नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31। तो चलिए जोड़ा जाए, 13 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 164 डेज। तो 164, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से, 4,10,000। क्या ये लेंगे, ना 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 ना, इसको नहीं लेंगे, ये तो रेड इंक इंटरेस्ट की तरह डील करेंगे। हम बोले ओके, तो ये नहीं आएगा। फिर सर 4 फैब से लेके 31 मार्च तक, तो सर 4 फैब से लेके, क्या 4 फैब लेंगे, नहीं, 5 फैब से। तो सर फैब का 24 दिन और मार्च का 31, 55 डेज। और ये 21 मार्च से 31, 10 दिन। ये तो हो गया। अब इधर आ जाइए, 26 नवंबर से 31 मार्च, कि सर 26 नवंबर से 31 मार्च। सर क्या ये एग्जाम में दिखाना, नहीं नहीं, ये तो आप मुंह पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 26 मार्च में, सॉरी 26 नवंबर में कितना दिन, 4 दिन, क्योंकि सर 26 नवंबर लेना नहीं, 27, 28, 29, 30, 4 दिन। 31 प्लस 31 जनवरी में, 28 फैब में, 31 मार्च में। आइए जोड़े, नवंबर का 4, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 28 और मार्च का 31, 125 डेज इंटू 4000, ये आया 5 लाख प्रोडक्ट में। नेक्स्ट दिसंबर 17 दिसंबर से 31 मार्च तक। तो सर अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नहीं आएगा, दिसंबर 17, तो दिसंबर में कितने, 14 डेज। जनवरी का 31, 28 फरवरी का और 31 मार्च का। आइए दिन काउंट करें, 31 प्लस 14 प्लस 28 प्लस 31,
104 डेज। आइए मल्टीप्लाई करेंगे 3500 से, 3,64,000। और क्योंकि इसमें रीडिंग इंटरेस्ट लगेगा तो उसका नहीं लिखते हैं, डे और प्रोडक्ट। अब इधर तो मिटा रहे हैं। अब आगे बढ़ा जाए, अब बात करेंगे रीडिंग इंटरेस्ट का। सबसे पहले रीडिंग किस पे लगेगा सर? ये 6 अप्रैल। कहां लिखेंगे? अपोजिट साइड में। 31 मार्च बाय रीडिंग। ड्यू डेट क्या है? अप्रैल 6। कितना? हम बोले सर अमाउंट है 5,000। 6 अप्रैल और 31 मार्च में कितना दिन? 6 दिन। तो सर यहां लिखिए 30,000। और इधर वाला 31 मार्च, ये वाला ट्रांजैक्शन जो 31 मार्च के बाद आएगा, इधर लिखेंगे टू रीडिंग। कितने अमाउंट का? 2700। कितने दिन से मल्टीप्लाई होगा? 8। क्योंकि सर अप्रैल 8 है इसका ड्यू डेट, तो 8 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना गैप है? 8 डेज का। तो 8 डेज, तो सर 2700 इंटू 8, 21,600 ये हो गया। अब क्या करना है सर? बैलेंस प्रोडक्ट का करेंगे। तो चलो प्रोडक्ट का बैलेंस निकालें। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 5,46,000 प्लस 4,10,000 प्लस 55,000 प्लस 43,000 प्लस 21,600, ये आएगा 10,75,600। इसमें से माइनस होगा 5 लाख माइनस 3,64,000 माइनस 30,000, तो ये आया 1,81,600। इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लिखेंगे 31 मार्च टू इंटरेस्ट 1,81,600 का 10% कितने समय के लिए? 1/365। तो चलो निकाला जाए इंटू 10% डिवाइडेड बाय 365। क्वेश्चन बोला है इंटरेस्ट को नियरेस्ट रुपीज में लेंगे, तो ये सॉल्व करके तो आ रहा है 49.7। तो सर नियरेस्ट रुपीज में ये 50 रुपया आएगा, 50। और अब निकाल लीजिए बैलेंस शीट। चलो जोड़ा जाए अमाउंट 3,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 4,300 प्लस 50, 15,850 माइनस 4,000 माइनस 3,500 माइनस 2,700, कितना आएगा बैलेंस? 5650। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े। लिखा है मिस्टर बंसल सबमिटेड टू यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है मिस्टर बंसल के पास मिस्टर बंसल आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रहा, विच ही हैज नॉट बीन एबल टू एग्री, जिसको वो मिला नहीं पाया, मतलब ट्रायल बैलेंस गलत है उसका। रीराइट द ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट
आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू दी अंडर मेंशन एडजस्टमेंट। तो आपको वो 4 काम करने बोल रहा है। पहला काम कि ट्रायल बैलेंस को बना के दिखाओ, जो काफी सिंपल होता है। जब ट्रायल बैलेंस बन जाए तो उसके बाद ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो बहुत सारा आइटम दिया हुआ है और नीचे में क्या दिया हुआ है, 3 एडजस्टमेंट। तो सर आइटम को पढ़ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के बारे में याद कराएं आपको। ट्रायल बैलेंस का नियम क्या था सर? ट्रायल बैलेंस का बड़ा सिंपल सा नियम है कि एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, ड्रॉइंग डेबिट में आएगा, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल क्रेडिट में आएगा। तो बस हम लोग को आइटम पढ़ना होगा। जो आइटम पढ़ के लगेगा एसेट्स या एक्सपेंस या लॉस या ड्रॉइंग है, वो कहां जाएगा, डेबिट में। और जो आइटम पढ़ के लगेगा कि वो लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम या गेन है, तो वो चला जाएगा क्रेडिट में। ये अपने आप मैच कर जाएगा। उसके बाद हम एक नोट भी लिखवाए थे कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। बोले ओके। नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को बना लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि सर एडजस्टमेंट का क्या करना है, नहीं करना है। हालांकि हम लोग फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा सीखे कि फाइनल अकाउंट में कुछ भी पूछा जाएगा तो बन जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे सर, जितना आइटम है सबका नाम लिख लीजिए। हम बोले चलो नाम लिख लेते हैं। जैसे पहला आइटम क्या है, कैपिटल। दूसरा आइटम है ओपनिंग स्टॉक। तीसरा आइटम है क्लोजिंग स्टॉक, वो नहीं आएगा। फिर आएगा ड्रॉइंग। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। अभी बस आइटम का नाम लिख रहे हैं, फिर जब पैसा लिखेंगे तब बात करेंगे कि कौन सा डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में। डिपॉजिट्स, विथ एक्स, एक्स के पास डिपॉजिट किए। रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या है, परचेज रिटर्न। फिर है कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद रेंट पेड। फिर क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। फिर है परचेजेस, डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, सेल्स, वेजेज, कैश और लास्ट एडवर्टीजमेंट। ये तो बस हम क्वेश्चन से देख के आइटम्स को लिख दिए। डेबिट में कौन सा किसका पैसा लिख सकते हैं सर? डेबिट में सिर्फ एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, ड्रॉइंग ये सब आता है। और क्रेडिट में लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और गेन। तो पहला आइटम है कैपिटल। क्रेडिट में अमाउंट 16,000। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। डेबिट में 17,500। क्लोजिंग स्टॉक आता ही नहीं है। उसके बाद ड्रॉइंग, सर ड्रॉइंग तो डेबिट में 3305। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, सर ये सेल्स रिटर्न है, डेबिट में आएगा। क्यों? सेल्स क्रेडिट है तो उसका रिटर्न रिवर्स डेबिट में आएगा, 550। उसके बाद कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट में। डिपॉजिट विथ एक्स 1400, सर ये एसेट्स है, एक्स के पास जमा किए है पैसा तो मेरे लिए एसेट्स है, बाद में ले सकते हैं। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न है, तो परचेज क्योंकि डेबिट है तो उसका रिटर्न कहां जाएगा, क्रेडिट में। अमाउंट 840। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, सर इनवर्ड भी एक्सपेंस, आउटवर्ड भी एक्सपेंस। हम बोल रहे हैं कैरेज इनवर्ड मतलब खरीदने के समय हमको खर्चा लगा, कैरेज आउटवर्ड के समय मतलब बेचने के समय भी खर्चा लगा हम ही को। जैसे
मेरे पास एक कस्टमर आया, वो हमें सामान लिया, वो बोला भाई हम सामान तो ले लेंगे तुम्हारे दाम पर, लेकिन तुमको ये सामान वहां तक पहुंचवाना पड़ेगा और पहुंचाने का खर्चा तुमको खुद उठाना पड़ेगा। तो हम मान गए, बोले ठीक है, तुम मेरा दाम पे ले जा रहा है, इसीलिए हम तुमको तुम्हारे यहां तक सामान छोड़वा देंगे और जो उसका पैसा बनेगा वो हम खुद दे देंगे, तो खर्चा मेरा है, इसलिए खर्चा डेबिट साइड में। उसके बाद अगला है रेंट पेड एक्सपेंस 800। नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट में जाएगा 150। उसके बाद परचेज एक्सपेंस है 13,000। नेक्स्ट डेटर एसेट्स है डेबिट साइड। क्रेडिटर डेटर 5,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड 2,200। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट्स है 1,500। उसके बाद सेल्स इनकम है 29,000। उसके बाद वेजेज एक्सपेंस है डेबिट साइड। कैश एसेट्स है डेबिट साइड और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 950 डेबिट साइड। और अगर सही बना होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट मैच। यही ट्रायल बैलेंस का नियम है। चलिए थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको भी दिख सके। लिखिए, जोड़ा जाएगा फिर। आइए जोड़ के आएगा 48,190। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का पहला पार्ट, ट्रायल बैलेंस बना के दिखाने बोला था, बना के दिखा लिया। अब हम लोग को सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करना है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट की ओर। तो पहला काम क्या होगा, आप इसको लिखो, फिर हम इसको मिटा करके फॉर्मेट बना लेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कैसे बनाते थे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को जो सेकेंड पार्ट है उसकी तरफ बढ़े। हम लोग क्या बना लिए हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमें कॉपी में है। हम लोग जब फाइनल अकाउंट सिखाए थे तो क्या सीखे थे कि सर जितना भी एडजस्टमेंट होगा उसको हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आइटम पे टिक कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस का जो आइटम होगा वो सिर्फ एक ही बार ट्रीट होता है, मतलब वो सिर्फ एक बार कहीं रिकॉर्ड करते हैं, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में। 2 बार वो रिकॉर्ड नहीं होता है। और जो नीचे का इंफॉर्मेशन होगा वो हमेशा कितना बार ट्रीट करवाएगा, 2 बार। क्योंकि जब हम लोग नया ट्रायल बैलेंस बनाए तो क्लोजिंग स्टॉक वहां नहीं था, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे है, इंफॉर्मेशन के अंदर। क्योंकि जो क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस है उसमें तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो तो गलत है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग जब अपने नए ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किए तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक कहां रिकॉर्ड हुआ होगा, सर इंफॉर्मेशन में, और इंफॉर्मेशन में है तो 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम नीचे का बात पढ़ रहे हैं, ऊपर में अगर उसका आइटम होगा तो टिक कर लेंगे। जैसे लिखा है राइट ऑफ 600 एज बैड डेट एंड मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो सर बैड डेट के डेटर के ऊपर टिक कर लेंगे क्योंकि उसमें बैड डेट होगा और फिर प्रोविजन भी बनेगा। तो सर डेटर टिक हो गया। अगर क्वेश्चन में बैड डेट होगा तो वो भी टिक होगा, बैड डेट तो नहीं है, तो डेटर को 2 बार टिक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर लिखा है स्टॉक वैल्यू 2000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 2000 से स्टॉक जल गया तो परचेज को टिक कर लीजिएगा। बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम फॉर 1500 ओनली। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 1500 रुपया का क्लेम देने को तैयार हुआ, तो परचेज को एक बार टिक कर लीजिएगा। और तीसरा आइटम है फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप्रीशिएशन लगेगा, फर्नीचर को टिक कर लीजिएगा बस। तो कुल मिला के आप देखे होंगे डेटर 2 बार टिक हुआ, परचेज 1 बार टिक हुआ और फर्नीचर 1 बार टिक हुआ। जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है हम लोग उससे शुरू करते हैं और उस आइटम को 1 बार लिख देते हैं, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट में, डिपेंड करता है वो कहां का आइटम है। जिस आइटम को टिक किए हैं उस आइटम का पैसा कहां लिखते हैं, इनर कॉलम में, और जितना बार टिक रहता है हर टिक के लिए 2 लाइन छोड़ देते हैं। और फाइनली हम लोग जिस तरह से सीखे हैं उस तरह से सर क्वेश्चन एक ही बार में बन जाता है, कभी भी क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस जो कॉपी में बन चुका है उसको देख के बना रहे हैं। सबसे पहला आइटम क्या है, कैपिटल। कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, जो है 16,000। इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि सर यहां प्रॉफिट लॉस आता है।
उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट का स्टार्टिंग, ओपनिंग स्टॉक कितना 17,500। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन का चीज है, इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट 2 बार। तो सर एक बार तो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जिसका अमाउंट है 18,790, और दूसरा बार कहां जाएगा एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट ड्रॉइंग, ये तो सर कैपिटल से माइनस होता है, कर दो माइनस। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, सर ये सेल्स से माइनस होता है, तो जब सेल्स मिल जाएगा उस चीज से माइनस कर दीजिए। कितना रिटर्न इनवर्ड है 550 का। नेक्स्ट उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग का आइटम है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। रिटर्न इनवर्ड कितने का है 1240। नेक्स्ट डिपॉजिट विथ एक्स, सर ये तो एसेट्स, अमाउंट है 1400। एक्स को के पास पैसा जमा रखे, जस्ट लाइक बैंक के पास जमा रखते हैं वैसे ही, तो मेरे लिए एसेट्स है। रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज से माइनस होगा। उससे माइनस होगा रिटर्न आउटवर्ड, कितने का है रिटर्न आउटवर्ड 840। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, ये पीएल का आइटम, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि सेलिंग के ऊपर है ये। कैरेज आउटवर्ड 725। नेक्स्ट रेंट पेड, सर ये एक्सपेंस है तो पीएल में जाए 800। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, अमाउंट 150। नेक्स्ट उसके बाद परचेजेस 13,000 ट्रेडिंग में। नेक्स्ट डेटर, इस पे टिक है 2 बार, एसेट्स में इनर कॉलम में लिखेंगे पैसा, अमाउंट 5,000। परचेज में भी टिक था इसलिए इनर कॉलम में भी है। क्रेडिटर 2200 लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्रेडिटर के बाद फर्नीचर टिक किया हुआ है और एसेट्स है तो पैसा इनर कॉलम में। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग में 29,000। वेजेज ट्रेडिंग में अमाउंट है 850। डायरेक्ट एक्सपेंस। कैश एसेट्स है 1370। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है पीएल में क्योंकि इनडायरेक्ट है, अमाउंट 950। अब इंफॉर्मेशन, जैसा बोले थे ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार गया है, इंफॉर्मेशन का आइटम 2 बार। इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक था जो लिख चुके हैं 2 बार। उसके बाद पहला नंबर बैड डेट होगा 600। बैड डेट हुआ, एंट्री बोलो सर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो सर बैड डेट डेबिट हुआ है तो बैड डेट कहां चला जाएगा, बैड डेट चला जाएगा पीएल में। और डेटर क्रेडिट हुआ है तो एसेट्स घट गया, क्योंकि एसेट्स क्रेडिट होता है तो घट जाता है।
600, तो बचा 4400। उसके बाद है प्रोविजन बनाना है 5% का। एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो पीएल के डेबिट में लिखेंगे प्रोविजन और डाउटफुल डेबिट। और सर प्रोविजन जो बनेगा वो किस पे बनेगा? 4400 पे, 5000 पे नहीं बना दीजिएगा। कितना बनाना है? 5%, तो 4400 का 220 रुपया, ये भी हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है 2000 का स्टॉक जल के बर्बाद हो गया, तो सर एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो परचेज घट जाएगा। लॉस बाय फायर कितने का? 2000 का। फिर आगे लिखा है कि सर 1500 रुपया का क्लेम मिल जाएगा। ध्यान देना, जैसा कि हम सिखाए हैं 2 बार ट्रीटमेंट होता है इंफॉर्मेशन में। जैसे देखो 2 बार हुआ, तो सर 2000 से 1 बार हुआ, हम बोले दूसरा बार भी होगा। ध्यान से सोचो, 2000 रुपया का सामान जला, तो तुम पहला एंट्री क्या बोला? तुम बोला लॉस बाय फायर टू परचेज। इस एंट्री से परचेज घट गया, क्योंकि परचेज तो डेबिट होता है, क्रेडिट के तो घट गया। फिर बोला कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस किया है कि 1500 दे देगा, तो हम बोल रहे हैं सर 2000 का जो आग लगा है एक्चुअल में तो 2000 का लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि 1500 तो कंपनी दे देगी। हम बोले हाँ, तो लॉस तो सिर्फ 500 का है। हम बोले बिल्कुल। तो सर फिर ये लॉस गलत है। हम बोले ठीक कर लो, जो लॉस डेबिट है वो क्रेडिट कर दिए। 2000 का लॉस में से इंश्योरेंस का क्लेम कितना मिलेगा? ये मिलेगा कितने रुपए का? 1500। तो एक्चुअल में लॉस कितने का है? सिर्फ 500, कि सर पीएल में सिर्फ 500 जाएगा। तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या हुआ? ये तो डेबिट क्रेडिट कट ही गया, तो सर एक ट्रीटमेंट ये किए, दूसरा ट्रीटमेंट ये होगा, 500 रुपया का लॉस होगा, तो लॉस बाय फायर। और 1500 रुपया मिल जाएगा, तो वो तो एसेट्स है, इंश्योरेंस क्लेम। कितना मिल जाएगा? 1500। 2 बार ट्रीटमेंट कर दिए, सो सिंपल। अच्छा आगे बढ़िए, लास्ट है डेप्रीशिएशन लगेगा फर्नीचर पे। तो सर फर्नीचर पे लगेगा तो एंट्री क्या होता है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो फर्नीचर क्रेडिट हुआ है तो माइनस कर देंगे 150 रुपीज। बाहर कितना आएगा? 1350। और जो डेप्रीशिएशन है वो तो एक्सपेंस है, डेप्रीशिएशन। चलिए प्लस माइनस करेंगे और क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले बाहर करेंगे 13,000 माइनस 2,000 माइनस 840, 10,160। और इधर माइनस करेंगे तो आएगा 28,450 प्लस 18,790 47,240 माइनस 17,500 माइनस 10,160 माइनस 1,240 माइनस 850। ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट ये आएगा 17,490। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। चलिए इससे माइनस किया जाए 725 माइनस 800 माइनस 950 माइनस 600 माइनस 220 माइनस 650।
ये आया नेट प्रॉफिट 13545। ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा 13545 प्लस 16,000 माइनस 3305 26,025। ये आया 28,590। चलिए इधर बाहर किया जाए। पहला 1350, 1400, 18,790, 4180, 3070, 1500, 28,590। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के ए में आ जाए। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? पार्टनरशिप का फंडामेंटल, जो क्लास 12 में भी आप पढ़ के आए होते हैं, उससे ये क्वेश्चन। तो अगर आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करेंट अगर नहीं आता हो तो फिर ये थोड़ी बनेगा। इसका सीए फाउंडेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो क्लास 12 का बच्चा को देंगे तो वो भी बना के दिखा देगा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। आइए पढ़े। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो पार्टनर बराबर में प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट 50,000, 40,000। तो सर ओपनिंग कैपिटल बता दिया है, ए का 50, बी का 40। ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ देयर करेंट अकाउंट, ए का 10,000 क्रेडिट, बी का 3,000 डेबिट। तो ए का करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है और बी का 3,000 करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब हुआ कि जो पार्टनर का कैपिटल है वो फिक्स्ड है, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। और हम लोग ये सीखे हैं कि अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है। और जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड होता है तब हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड बात जाता है, जबकि करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ करके सारा आइटम जाता है, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, इंटरेस्ट हो, ड्रॉइंग हो, ये सब करंट अकाउंट का चीज हो जाता है। बोले ओके, आगे बढ़ो। फिर लिखा है इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% के हिसाब से। बी इज टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ 3,000। बी को 3,000 रुपए का एनुअल सैलरी मिलेगा, विच हैड नॉट बीन विदड्रॉन, जिसको निकाला नहीं जाएगा। मतलब बी को अलाउ करेंगे, बी उसको निकाला नहीं है पैसा को, वो पैसा बिजनेस में ही है। ड्रॉइंग ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर वेयर 1,000 एंड 2,000 ड्रॉइंग बता दिया है पार्टनर का। तो सर ये ड्रॉइंग कहां जाएगा? पार्टनर के करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड मेथड है। कैसे मालूम? क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी वॉज 70,000। बोल रहा है प्रॉफिट जो है 70,000 रुपया का, वो इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है, लेकिन बी को सैलरी देने के बाद। तो हम लोग जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो नेट प्रॉफिट लिखते हैं वो कौन सा नेट प्रॉफिट लिखते हैं? सर हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं बिफोर एप्रोप्रिएशन, जबकि यहां पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें एप्रोप्रिएशन जो है वो हो चुका है। कौन सा एप्रोप्रिएशन हो चुका है? बी का सैलरी। तो हम लोग को वापस सैलरी एड बैक करना पड़ेगा, तब जाके वो नेट प्रॉफिट बनेगा। इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। बोल रहा है 10% जो है डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो पार्टनर को लास्ट में प्रॉफिट मिलने वाला है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन बोला है उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड सो कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फॉर द ईयर। तो पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करेंट, तीन चीज बनाना है। तीनों का फॉर्मेट हम लोग लिख लिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट।
तो कैसे लिखेंगे सर? 70,000 रुपया दिया हुआ है, प्लस करना पड़ेगा 3। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है उसका मतलब होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आफ्टर चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब पीएल का सारा आइटम घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम इससे घटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, लिखा है 70,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर बी सैलरी। इंटरेस्ट के तो पहले है लेकिन बी का सैलरी देने के बाद। तो हम बोले सर बी का सैलरी तो एप्रोप्रिएशन है, वो तो नहीं घटना चाहिए था, तो हम वापस जोड़ के ठीक कर लिए प्रॉफिट। तो बी को सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट था? 73। अब क्या क्या देना है? एक तो बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट है पढ़िए, 5% देना है। तो 50,000 का 5% और 40,000 का 5%। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या आएगा? सैलरी बी को, तो बी का सैलरी जो कि है 3,000। और बताओ और क्या है सर? और कुछ तो नहीं है रिजर्व 10%। किसका 10%? डिविजिबल प्रॉफिट का। तो सर सबसे पहले तो आपको निकालना होगा डिविजिबल प्रॉफिट। आओ निकाले डिविजिबल प्रॉफिट। 73,000 अभी तक का प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट दे दिए और 3,000 का सैलरी भी दे दिए, तो कितना आया? यही है डिविजिबल प्रॉफिट। तो 73 माइनस 45 माइनस 3, 65,500। रिजर्व कितना देना है? 10%। किसका 10%? 65,500 का, 6550। ये खत्म हुआ पीएल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर को। तो पार्टनर का करेंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए प्रॉफिट कहां जाने वाला है? करेंट अकाउंट में। इक्वल बांटना है, इक्वल बांट दीजिए। 29,475 ये हो गया। कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? बस कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। ना कोई कैपिटल विथड्रॉन है, ना ही कोई एडिशनल कैपिटल लगाया गया है, तो सर यही बन जाएगा बैलेंस सीडी। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो क्लास 12th वाला जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम पढ़ाए हैं आपको जाके पढ़ना चाहिए, ये आपको क्लास 12th में मिल जाएगा। अब आया करेंट अकाउंट में, तो सर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस बीडी। ए का है कितना? ए का करेंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 क्रेडिट में और बी का है 3,000 डेबिट में। ये लिख दिए। इसके बाद जितना भी इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब है लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 ए को, 2,000 बी को। सैलरी 3,000 बी को। ड्राइंग देखिए कितना ड्राइंग किया है,
ए का ड्राइंग है 1000, बी का ड्राइंग है 2000। प्रॉफिट जो पीएल एप्रोप्रिएशन में मिला ए और बी को 29,475। खत्म। चलिए निकाले बैलेंस सीधी, और कुछ नहीं। सर रिजर्व नहीं जाएगा? नहीं भाई, रिजर्व बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा। $41,975। ये हो जाएगा 4975। ये आया 34,475। तो ये बन गया हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 का ए। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बी की तरफ बढ़े। लिखा है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है, मतलब गुडविल से क्वेश्चन है। लिखा है टीना एंड रीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म। तो दो पार्टनर है टीना और रीता। देयर कैपिटल आर, टीना 6 लाख एंड रीटा 4 लाख। कैपिटल कितना है? 6 लाख और 4 लाख का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। 3 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट है। अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। बोल रहा है ये मानिए कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मार्केट में 20% का है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल बताना है पूरे फर्म का कितना है। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन मेथड से, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड से। इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सर दो मेथड से बताना है, एक कैपिटलाइजेशन से, दूसरा सुपर प्रॉफिट से। बोले चलो पहले पहला वाला देखें। ये किससे है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए सर एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है, या इसी को आप बोल सकते हैं कि सर यही है एक्चुअल प्रॉफिट, जो कितने का है? 3 लाख। ये तो दिया हुआ है। सेकेंड चीज क्या चाहिए? सेकेंड चीज चाहिए होता है सर इसका कैपिटलाइजेशन करना, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। कैसे करते थे सर? जो प्रॉफिट है 3 लाख का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे रेट से, 15 लाख। ये तो पढ़े हैं हम लोग। और तीसरा सर, तीसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकलेगा? जो दो पार्टनर है टीना और रीता, उन दोनों का कैपिटल, टीना कैपिटल प्लस रीता कैपिटल, ये है 6 लाख प्लस 4 लाख, 10 लाख। और फाइनली गुडविल। ये कैसे निकलेगा गुडविल ऑफ द फर्म? तो सर जो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट है उससे कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिए। $5 लाख। ये निकल गया।
इसी के बाद बोला है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाइए। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या चाहिए सर, एवरेज प्रॉफिट या उसी को बोल लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट, वो तो दिया हुआ है। जो कि है 3 लाख। दूसरा क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 10 लाख। सर ये 10 लाख कैसे आया, अभी तो निकाले हैं दोस्त, दोबारा क्यों निकालोगे। तीसरा चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। रेट है 20%, 2 लाख रुपया। चौथा, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालोगे सर, जो एवरेज प्रॉफिट या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है उससे माइनस कर देंगे नॉर्मल। तो ये तो है 3 लाख। एक लाख। और अब लास्टली गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो गुडविल कितना आएगा 3 लाख। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का बी। लिखिए।